Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं शिखर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पुनः मिले हैं और मिलने के पीछे एक विशेष कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पूर्व लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ है और लेक्चरर का एग्ज़ाम मैं आशा करता हूं जो भी बच्चों ने लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया होगा उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा और आगे आपकी जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण की आपकी परीक्षा है, इसको आयोग द्वारा तुरंत करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, ये कारण ये है कि उत्तराखंड में जो परीक्षाएं काफ़ी समय से लंबवत थी, वो परीक्षाएं अभी 1 माह या मैक्सिमम 2 माह के अंदर आप सभी के सामने विज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत हो जाएंगी। तो देखिए, आपने ये जो समय है 1 महीने 2 महीने का जो आपको समय मिला हुआ है, जब तक आपके विज्ञापन नहीं आते हैं तो आपने ये समय को गंवाना नहीं है और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि ये वर्ष 2021 का जो आपके लिए आया है, ये एक सुनहरा अवसर आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, आज हम उत्तराखंड में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक आपको सिलेक्शन तक ले नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन करवा ही देगा, और वो टॉपिक है आपका उत्तराखंड में नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि नदी तंत्र वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने क्या करना है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने ये सारे जो हैं इनको नोट्स की फॉर्म में आपने अपनी कॉपी में बनाना है और इनको आपने 15 दिन और महीने महीने की ड्यूरेशन में एक बार आपने रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसमें अपना टाइम नहीं देना है, बस जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इसी रणनीति के साथ आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में नदी तंत्र। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि हम उत्तराखंड में नदी तंत्र आज हम पढ़ेंगे, तो नदी तंत्र को शुरू करते हैं। और नदी तंत्र जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से एक चीज़ ये होती है कि आने वाले समय में आपको उसको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा इधर उधर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इजीली नोट्स को देखेंगे और सारी चीज़ें आपके टिप्स पे आ जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं नदी तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए भी हम इंग्लिश मीडियम की शब्दावली को यूज़ करेंगे, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो खैर बहुत इजी रहेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, तो नदी तंत्र अगर हम बात करते हैं, देखिए एक होती है नदी, ठीक है, और नदी जो एक नदी का निर्माण होता है, एक नदी का निर्माण केवल एक मुख्य नदी से नहीं होता है। इस नदी के निर्माण में बहुत छोटी छोटी नदियाँ कह सकते हैं हम, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी जल की धाराएं भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी धाराएं, छोटी नदियाँ, ये आके मिलके एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से हम उस बड़ी नदी को उसी के नाम से जानते हैं। और ये छोटी नदी और बड़ी नदी, इन सारे समूह को मिलाकर हम क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। देखिए, छोटी छोटी जो नदियाँ, अगर हम उत्तराखंड की स्पेशली बात करते हैं तो उत्तराखंड में छोटी छोटी धाराएं जो होती हैं, जल की जो धाराएं होती हैं, जिनमें जल आता है और वो जल जो होता है एक नदी में जाके जहाँ पर गिर जाता है, तो ऐसी छोटी छोटी धाराओं को उत्तराखंड में गाढ़, ठीक है, गधेरा आदि शब्दावली से बुलाया जाता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, गाढ़ को आप गाढ़ ही प्रोनाउंस करेंगे और गधेरा को आप गधेरा करके ही प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए, गाढ़ गधेरा क्या है, गाढ़ गधेरा वो छोटी छोटी जल की धाराएं हैं जो कि आके एक बड़ी नदी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, ये तो चलिए गाढ़ गधेरा छोटी छोटी जल धाराओं के बारे में हमने बात करा, और मान लीजिए कोई एक ऐसी धारा है जो थोड़ा सा बड़ी है, तो उसको हम जो मुख्य नदी होगी, जैसे सपोज ये है, ये आपकी क्या है, मुख्य नदी है। ठीक है, मेन रिवर है ये, और मेन रिवर में अगर मान लीजिए कोई छोटी रिवर आके जुड़ रही है, जिसको हम छोटी नदी कह सकते हैं, स्मॉल रिवर कह सकते हैं, तो ये स्मॉल रिवर को इसकी सहायक नदी कहा जाएगा, सहायक नदी। ठीक है, और सहायक नदी को जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि सहायक नदियाँ, गाढ़, गधेरे आगे ये सब मिलके क्या करते हैं, एक मुख्य नदी का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अभी हम देखेंगे कि उत्तराखंड में रिवर सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम अगर आपको समझना है, देखिए उत्तराखंड अगर हम देखते हैं एक रफ अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं उत्तराखंड का, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, यानी कि ये हमारा पूर्व है, दिशा है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है आपका, और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तराखंड में नदी तंत्र को अगर हमें समझना है तो नदी तंत्र को हम उत्तराखंड में 3 भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूर्व से बात करते हैं, तो पूर्व में एक नदी बहती है जिस नदी को हम कहते हैं काली नदी, ठीक है, यानी कि काली रिवर इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे, काली नदी। और इस नदी में जितनी भी छोटी बड़ी धाराएं मिलेंगी, छोटी बड़ी जितने भी गाढ़ गधेरे मिलेंगे, या छोटी बड़ी जितनी भी इसकी सहायक नदियां मिलेंगी, उन सब के मिलने की वजह से एक पूरा का पूरा तंत्र विकसित हो जाता है, जिस तंत्र को हम काली नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, उत्तराखंड के पूर्व में, ठीक है, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा नदी तंत्र उपस्थित है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपने बेसिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, पूर्व से कहाँ बढ़ना है, हमने पश्चिम की ओर बढ़ना है, तो पूर्व से पश्चिम में जब हम बढ़ते हैं तो एक नाम जो बहुत विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है वो है आपका गंगा। आप जानते हैं गंगा, यानी कि गंगा एक नदी है जो उत्तराखंड से जिसका उद्गम होता है, और ये नदी आगे चलती है, आगे चल के ये उत्तर प्रदेश में, आगे चल के ये आपके बिहार में, आगे चल के ये आपके पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद अंततः जाके बंगाल की खाड़ी में जाके ये समा जाती है, ठीक है। तो हम गंगा को बाद में डिस्कस करेंगे, हम गंगा का जो सोर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये गंगा जो नदी है, गंगा नदी का जो गंगा नाम पड़ता है वो एक स्थान से पड़ता है जिसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो देवप्रयाग वो स्थान है, अभी मैंने आपको बताया, तो देवप्रयाग क्या स्थान है जहाँ से गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। अब ये जो गंगा है, ये 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी बनती है। अब ये 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए एक नदी इधर से आती है और एक नदी जो है इधर से आती है। जो इस साइड से नदी आ रही है, इस नदी को हम कहते हैं भागीरथी, क्या बोलते हैं हम इसे, भागीरथी बोलते हैं, ठीक है। और जो नदी इधर से आ रही है, इस नदी को हम क्या बोलते हैं, अलकनंदा, क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी बोलते हैं। तो देखिए अभी हमने पहला जो डिस्कस किया था नदी तंत्र था वो आपका क्या था, काली नदी तंत्र था, ठीक है। थोड़ा सा हम पश्चिम को गए तो हमारे पास जो तंत्र आ रहा है ये आप ये देख रहे हैं, ये मुख्य नदी है, ये इसकी 2 क्या है, सहायक नदियां हैं। तो इस तंत्र को हम कैसे जानते हैं, इस तंत्र को हम गंगा नदी तंत्र के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इस तंत्र को हम भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम आप जो भी सहूलियत आप महसूस करें आप वो चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पश्चिम को और बढ़ते हैं, और पश्चिम में पहुंचने के बाद हम जानते हैं कि इधर हमारा जो दूसरा भारत का राज्य है वो राज्य कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ उत्तराखंड राज्य के बीच में एक नदी ऐसी है जो उसकी सीमा का विस्तार करती है, यानी कि दोनों राज्यों को अलग अलग बीच में एक नदी द्वारा विभक्त करा जाता है। वो नदी का नाम क्या होता है आपका, टोंस नदी तंत्र, ठीक है। क्या नाम होता है, टोंस नदी तंत्र, ठीक है। और यही ये जो टोंस नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे बहती है, और हम क्या देखते हैं कि ये जो नदी है इसको, इसमें एक सहायक नदी इसकी मिलके आती है जिसको हम क्या कहते हैं, यमुना नदी कहते हैं। और जो तीसरा तंत्र हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड में, जो सबसे पश्चिम में स्थित है, इस तंत्र को हम किस नाम से जानते हैं, यमुना टोंस नदी तंत्र। तो देखिए अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा उत्तराखंड के पूर्व में काली नदी तंत्र स्थित है, उत्तराखंड के मध्य क्षेत्र में आपका भागीरथी अलकनंदा या गंगा नदी तंत्र स्थित है, और उत्तराखंड के पश्चिम में जो नदी तंत्र स्थित है उसको हम यमुना टोंस नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए इनको डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम सारा नदी तंत्र देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में आपको कांस्टेबल की भी भर्ती देखने वाली है, इसलिए बहुत मेहनत करके लगिए और ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरह आपने समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे यमुना, ठीक है, टोंस रिवर सिस्टम। और यमुना टोंस रिवर सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं यमुना टोंस नदी तंत्र, और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि यमुना टोंस नदी तंत्र जो है उत्तराखंड राज्य में सबसे पश्चिम में अवस्थित है, यानी कि दिस रिवर सिस्टम इज सिचुएटेड इन दी
वेस्टर्न साइड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो हम बात करते हैं। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जितनी भी क्या हैं आपकी रिवर्स हैं, इनका जो उद्गम है, उद्गम, ठीक है, उद्गम को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन हम बोल सकते हैं। इनका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, मोस्टली कहाँ से होता है, ये ग्लेशियर से होता है। और ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की नदियों का उद्गम स्थान, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की नदियों का उद्गम स्थान क्या है, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड की नदियों का उद्गम स्थान क्या है, आपका ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद से उत्तराखंड की नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की नदी जब निकलती है, ठीक है, तो निकलने के बाद ये नदी की जो दिशा है, ये दिशा क्या रहती है, एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तराखंड की जब नदियाँ निकलती हैं, तो उत्तराखंड की नदियाँ निकलने का जो डायरेक्शन है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि हम देखिए, हमने देखा था ईस्ट, हमने देखा वेस्ट, हमने देखा नॉर्थ, हमने देखा साउथ। तो उत्तराखंड की जो नदियां हैं, इनका जो उद्गम दिशा अगर हम बात करते हैं, तो इनकी दिशा होती है आपकी नॉर्थ, यानी कि सारी की सारी जो निकल रही है या कहाँ से निकलती है, लगभग उत्तर दिशा से सारी नदियों का क्या होता है, आपका उद्गम होता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि उत्तराखंड में बहने वाली नदियों की दिशा क्या होती है, दिशा आपने समझना है। तो देखिए, नदी यहाँ से निकल रही है, नदी नीचे को जाएगी तो कौन सी दिशा में जा रही है, दक्षिण में जा रही है। तो उत्तराखंड में बहने वाली नदियाँ जो होती है, उनकी दिशा क्या होती है, कहाँ बहती हैं, वो दक्षिण में बहती है, आप ये कह सकते हैं, या दक्षिण पूर्व में बहती हैं। कहाँ बहती है, दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में। तो उत्तराखंड में जो भी नदी निकलेगी उसकी दिशा या तो दक्षिण होगी या क्या होगी, आपकी दक्षिण पूर्वी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यमुना टोन्स नदी तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं यमुना टोन्स नदी तंत्र, ठीक है, यमुना टोन्स रिवर सिस्टम हम शुरू करते हैं। तो यमुना टोन्स रिवर सिस्टम जब हम शुरू करेंगे, तो आप अगर देखें, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के मैप की, तो आप देखते हैं एक मैप आपका है, आपका उत्तराखंड का, जिसमें सबसे ऊपर जो है आपका जो जनपद स्थित है, वो आपका जनपद कौन सा है, आपका उत्तरकाशी जनपद है। कौन सा जनपद है आपका, उत्तरकाशी जनपद है, ठीक है। और उत्तरकाशी जनपद से लगा हुआ जनपद जो है आपका, आप देखते हैं, अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर की बात कर रहे हैं, तो दूसरा जनपद जो आपका लगा हुआ है, वो जनपद आपका कौन सा है, चमोली जनपद है, ठीक है। और हम थोड़ा सा और पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जनपद जो है आपका कौन सा जनपद है, आपका पिथौरागढ़ जनपद है। तो ये हमारा क्या है, पूर्व है, तो उत्तर है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तर है। अब ये उत्तर में जो आपका उत्तरकाशी स्थित है, ठीक है, आपका जो उत्तराखंड के उत्तर में जो उत्तरकाशी स्थित है, ये उत्तरकाशी जिले में, यानी कि उत्तरकाशी जो जनपद है आपका, उत्तरकाशी जनपद में आपका एक हिमनद स्थित है। क्या स्थित है आपका, एक हिमनद स्थित है, ठीक है, ये हिमनद है। और ये हिमनद जो है, इस हिमनद का नाम क्या है आपका, बंदर पूंछ। क्या नाम है आपका, बंदर पूंछ हिमनद, यानी कि बंदर पूंछ ग्लेशियर। क्या कह रहे हैं हम, बंदर पूंछ ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। और ये जो बंदर पूंछ हिमनद जो आपका स्थित है, इस हिमनद में एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, और वो जगह का नाम क्या है आपका, यमुनोत्री, ठीक है। वो जगह क्या है आपका, यमुनोत्री है। और उस यमुनोत्री को हम क्या कहते हैं, बंदर पूंछ जो आपका ग्लेशियर है, इसके अंदर आपका एक छोटा सा हिमनद और है, जिस हिमनद को हम किस नाम से जानते हैं, यमुनोत्री हिमनद, यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर हम कहते हैं, ठीक है। और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, इस यमुनोत्री ग्लेशियर में एक स्थान आपका स्थित है, जिस स्थान को हम जानते हैं किस नाम से, यमुनोत्री कांठा। किस नाम से जानते हैं, यमुनोत्री कांठा के नाम से। तो आपके समझ में आया, उत्तरकाशी जनपद में हम बात कर रहे हैं। कौन सा जनपद हमने डिस्कस किया, उत्तरकाशी, ठीक है। और उत्तरकाशी जनपद में आपका कौन सा ग्लेशियर स्थित है, कौन सा हिमनद है आपका, बंदर पूंछ। और बंदर पूंछ में आपका एक छोटा सा भाग है इसका, जिसको हम यमुनोत्री हिमनद कह रहे हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर कह रहे हैं। और यमुनोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है जिसको हम क्या कह रहे हैं, यमुनोत्री कांठा कह रहे हैं, ठीक है। और इसी यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से आपका यमुना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो देखिए, प्रश्न आपका एग्जाम में क्या आ सकता है, यमुना नदी का उद्गम कौन
कौन से जनपद से होता है? जनपद हो गया आपका कौन सा? उत्तरकाशी। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ हिमनद से होता है, या यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, या यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो है हमारा साइंटिफिक वे, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से जो अगर हम बात करें कि यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, तो हम ये सारे पॉइंट को बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम धार्मिक आधार पर अगर हम बात करें, धर्म के आधार पर अगर हम बात करें, तो धर्म के आधार पर ये कहा जाता है कि यमुनोत्री जो मंदिर है, ठीक है, धर्म के आधार पर अगर बात करें, यमुनोत्री जो मंदिर है, यमुनोत्री जो टेम्पल है, यमुनोत्री टेम्पल पर एक जगह है, ठीक है, यमुनोत्री टेम्पल पर एक जगह है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें, यमुनोत्री टेम्पल के समीप में एक जगह स्थित है, जिस जगह को हम बोलते हैं गर्म सोते। क्या बोलते हैं? गर्म सोते बोलते हैं। तो धार्मिक आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो हमसे ये कहा जाता है कि यमुनोत्री मंदिर के समीप में गर्म सोते नामक स्थान से यमुना नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमसे धार्मिक यानी कि रिलीजियस बेस पूछा जाएगा, वी विल यूज द टर्म गर्म सोते, ठीक है, विच इज सिचुएटेड नियर द यमुनोत्री टेम्पल। और अगर हमसे जर्नल में पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे देयर इज अ ग्लेशियर नेम्ड एज बंदरपूछ ग्लेशियर, और बंदरपूछ ग्लेशियर में वी आर हैविंग अ स्मॉल ग्लेशियर नेम्ड एज यमुनोत्री ग्लेशियर एंड अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन यमुनोत्री ग्लेशियर, दैट इज यमुनोत्री कांठा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो यमुना नदी है, ठीक है, इस यमुना नदी की उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत छोटा सा फैक्ट है, आपको याद रखना है। यमुना नदी की उत्तराखंड में कितनी लंबाई है ये पूछा जाता है, 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो 136 किलोमीटर। पहली बात आपने याद रखना है, ये एक फैक्ट है, फैक्ट को साइड में नोट करते रहिएगा। दूसरा एक फैक्ट एग्जाम में और पूछा जाता है कि उत्तराखंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि 3 नदी तंत्र मैंने आपको बताए थे। अगर हम सबसे बात करें, काली रिवर सिस्टम, फिर मैंने आपको बताया था भागीरथी प्लस अलकनंदा रिवर सिस्टम, और तीसरा मैंने आपको बताया था यमुना टोंस रिवर सिस्टम। तो ये तीनों रिवर सिस्टम में से सबसे छोटा जो रिवर सिस्टम है वो है आपका यमुना टोंस रिवर सिस्टम। यानी कि क्या कहा मैंने, यमुना टोंस नदी तंत्र उत्तराखंड में तीनों नदी तंत्र में सबसे छोटा नदी तंत्र है। ये भी आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है। तो देखिए 2 फैक्ट आपने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उत्तरकाशी जनपद से हो रहा है। अभी नदी का जब उद्गम हमें पता है तो हमें ये पता होना चाहिए नदी जाएगी कहाँ तक। ठीक है, तो ये नदी जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में बहेगी, और बहते बहते जो होती है ये हमारे पड़ोसी राज्य, जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ये नदी जो है, एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं गंगा, जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे इस गंगा नदी तंत्र को आगे। तो गंगा नदी तंत्र में आकर यह यमुना नदी जो है इसमें मिल जाती है। यानी कि यमुना नदी जो है इसका जो अंत है वो कहाँ हो जाता है आपका, इस जगह में हो जाता है। बात समझ में आ गई। और ये जो जगह जहाँ पे ये यमुना नदी, ठीक है, ये जो यमुना नदी आपकी गंगा में आके मिलेगी, ये जगह प्रयाग के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है, यमुना नदी का संगम या यमुना नदी का मिलन गंगा में किस स्थान पे होता है, तो कहाँ होता है, प्रयाग में होता है। प्रयाग कहाँ स्थित है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आइए हम इस नदी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से ये बंदरपूछ पर्वत से निकलने के बाद आगे बढ़ती है, और इसमें कौन कौन सी अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो आके इसमें ज्वाइन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं कि आपका ये यमुना टोंस नदी तंत्र कैसे ये इतना बड़ा नदी तंत्र बन जाता है। और ये आपका जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है, बंदरपूछ ग्लेशियर को देखिए मैं कैपिटल जी लिख रहा हूँ, ठीक है, समझेंगे। बंदरपूछ हिमनद में आपका एक छोटा ग्लेशियर था जिसे हमने किस नाम से जाना, यमुनोत्री, जी मतलब ग्लेशियर, ठीक है। और यमुनोत्री ग्लेशियर में यमुनोत्री कांठा मैंने आपको बताया था, यमुनोत्री कांठा से कौन सी नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यमुना नदी तो आपकी निकल गई है। अब देखते हैं इसी बंदरपूछ हिमनद पे एक छोटा सा हिमनद और स्थित है। ठीक है, ये जो छोटा सा हिमनद स्थित है इसको हम कहते हैं स्वर्गारोहिणी। क्या बोलते हैं, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर,
यानी कि स्वर्गारोहिणी हिमनद बोलते हैं। और इस स्वर्गारोहिणी हिमनद से एक नदी और निकलती है जिस नदी को हम जानते हैं सूपिन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सूपिन के नाम से। यानी कि सूपिन रिवर का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? आपका स्वर्गारोहिणी हिमनद है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं आपके कहाँ? हमारा जो पड़ोसी जो राज्य है, कौन सा राज्य हमारा पड़ोसी? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य हमारा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, जो जगह का नाम है आपका डोडरा क्वार। क्या नाम है जगह का? डोडरा क्वार। तो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार नामक स्थान से एक नदी और निकल के आती है, जो नदी आगे चलती है। ठीक है, और ये नदी को हम जानते हैं किस नाम से? रूपिन के नाम से। ठीक है, तो क्या नदी निकली? देखिए, रूपिन निकली। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। जगह का नाम क्या है? डोडरा क्वार, आपने याद रखना है। और सूपिन नदी निकली कहाँ? उत्तराखंड के बंदरपूज हिमनद के स्वर्गारोहिणी हिमनद से। नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सूपिन के नाम से जानते हैं। तो ये सूपिन और रूपिन, ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों नदियाँ आपकी आपस में मिल जाती हैं। और ये दोनों की दोनों नदियाँ जो होती हैं, ये कहाँ मिलती हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ब्लॉक अगर हम बात करें तो कौन सा ब्लॉक है? मोरी ब्लॉक है ये। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है? मोरी ब्लॉक है। तहसील की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी तहसील है आपकी? त्यूनी तहसील है। ठीक है, तो मोरी ब्लॉक या त्यूनी तहसील की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कौन से जनपद की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जनपद उत्तरकाशी की। तो जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के त्यूनी तहसील पर रूपिन नदी और सूपिन नदी, दोनों नदियों का मिलन हो जाता है। और मिलने के पश्चात ये जो नदियां हैं ये आगे बहती हैं, और ये नदी यहाँ पे एक इसको नया नाम मिल जाता है, और ये नया नाम इसका क्या होता है? टोंस होता है। क्या होता है? टोंस नदी होती है। तो अभी आपके क्या समझ में आया कि सूपिन और रूपिन के मिलने के बाद एक नदी जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? टोंस के नाम से जानते हैं। और ये टोंस नाम से नदी बहती हुई आगे बढ़ जाती है। और जब ये देहरादून पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? देहरादून पहुंचती है। देहरादून, तो देहरादून में डांक पत्थर एक स्थान है। ठीक है, तो डांक पत्थर के समीप, यानी कि डांक पत्थर के पास वाले क्षेत्र में जाके ये दोनों नदियाँ आपस में फिर से मिल जाती हैं, और यहाँ से ये नदी जो है यमुना नाम से आगे बहती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपके? रूपिन और सूपिन के मिलने के पश्चात क्या नदी बन गई? टोंस बन गई। और टोंस आगे बहती है, देहरादून पहुंचती है। देहरादून में इधर से यमुना नदी जो आती है ये मिल जाती है। कहाँ मिलती है? आपने ध्यान रखना है, डांक पत्थर नामक स्थान के समीप में जाके इसमें मिल जाती है, और आगे ये किस नाम से बहना शुरू कर देती है? आपके यमुना नाम से बहती है। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो टोंस नदी है, ठीक है, इसको पौराणिक मान्यता के अनुसार इसको तमस नदी, किस नाम से? तमस या तमसा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, टोंस नदी जो थी इसको प्राचीन काल में, प्राचीन समय में तमस या तमसा के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमसा किस नदी का नाम है, या तमसा नाम किस उत्तराखंड में किस नदी के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा एक फैक्ट आपने और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो टोंस है, टोंस नाम जो है ये ब्रिटिश, जब अंग्रेजों का शासन रहा उसके बाद हम इस नाम को अपने सामने देखते हैं। यानी कि टोंस नाम जो था अंग्रेजों की उपस्थिति के बाद ही प्रकाश में आया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि कौन सी नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आइए आप शुरू करते हैं। जो हमारी जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, इन नदियों के ऊपर स्थित जो हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये नदी आपकी आई, आपकी सूपिन, ठीक है, और ये नदी आपकी आती है कौन सी? रूपिन। ठीक है, आप सभी जानते हैं रूपिन कहाँ से आती है? आपकी हिमाचल प्रदेश से। और सूपिन आपकी नदी जो है आपके उत्तराखंड की नदी है। और यहाँ पर नेटवाड़ नामक स्थान के बाद ये जगह कौन सी है आपकी? नेटवाड़ है, आपने याद रखना है। नेटवाड़ नामक स्थान पे ये नदी स्थित है। ठीक है, और इस नेटवाड़ नामक स्थान से इस टोंस नदी पर, ये नदी किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने डिस्कस किया था, नदी का नाम क्या था? टोंस। इस टोंस नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ डैम बने हुए हैं। तो जो 3 जो प्रमुख डैम हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, पहला डैम जिसको हम कहते हैं कोठी डैम, क्या बोलते हैं? कोठी बांध। क्या बोलते हैं? कोठी बांध यहाँ पे बना हुआ है।
कोठी बांध से थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो हमें एक बांध और देखने को मिलता है, जिस बांध को हम नाम से जानते हैं इचारी बांध, यानी कि इचारी डैम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक बांध और देखने को मिलता है, जिस बांध को हम किस नाम से जानते हैं, किसाऊ बांध, यानी कि किसाऊ डैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपका इचारी डैम है, ठीक है, इचारी डैम जो है, इचारी डैम पे 2 जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है, यानी कि 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। उन पावर प्रोजेक्ट के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पावर प्रोजेक्ट जो है वो छिबरू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, छिबरू जल विद्युत परियोजना, यानी कि छिबरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी विद्युत उत्पादन करने की जो क्षमता है यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने की क्षमता है वो 240 मेगावाट है। ठीक है, तो छिबरू जल विद्युत परियोजना कौन से बांध का हिस्सा है, आपसे ध्यान रखना है, इचारी बांध का हिस्सा है। और इसमें एक जल विद्युत परियोजना और है जिसका नाम क्या है, खोदरी। ठीक है, जल विद्युत परियोजना को हम क्या लिख सकते हैं, खोदरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, पावर प्रोजेक्ट में लिख दे रहा हूं। और ये जो खोदरी है, इसकी जल विद्युत परियोजना जो है, इसकी जो क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की वो 120 मेगावाट है। कुल अगर आप ध्यान देंगे 120 और 240 मिला के आपका हो जाता है 360 मेगावाट, यानी कि इचारी बांध की मदद से हम को टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारी प्लानिंग है, जो वो कितनी है आपकी 360 मेगावाट की है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम आगे बात करते हैं, हम एक किसाऊ डैम, हमें थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डैम है अभी, ये डैम क्या है आपका, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहली चीज़ आपने याद रखनी है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया होगा, तो कौन सा वर्ष इसके लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है, तो वर्ष है आपका 2023। देखिए, अभी कोविड की जो सिचुएशन आप सभी के समक्ष आई हुई थी, हम ये मान सकते हैं कि हमारा बांध 2023 में बनके तैयार हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ भी जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता, यानी कि इससे कितनी विद्युत हम उत्पादन करेंगे, तो इसका भी एक लक्ष्य रखा गया है। वो लक्ष्य आपका क्या है, 660 मेगावाट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोठी बांध कौन सी नदी के ऊपर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं टोंस नदी के ऊपर, इचारी बांध टोंस नदी के ऊपर, किसाऊ बांध कौन सी नदी के ऊपर, टोंस नदी के ऊपर। या क्वेश्चन पूछ लेंगे छिबरू जल विद्युत परियोजना या खोदरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थापित है, तो आप कह देंगे कौन सी नदी आपकी, टोंस नदी के ऊपर। कौन से जनपद में अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनपद आपका देखिए, नेटवाड़ा भी हमने डिस्कस किया था, त्यूनी तहसील, मोरी ब्लॉक, कौन सा जनपद था, उत्तरकाशी जनपद। तो उत्तरकाशी जनपद के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी स्थित हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने क्या जाना, हम ये सभी चीज़ों को हम एक बार आप देखिएगा, इसको नोट्स के जो आपने बनाए हैं उनको रिवाइज करिएगा। इससे आगे का जो पार्ट है, जो हम नदी को लेके जाएंगे देहरादून में, डाक पत्थर में इसको हम यमुना नदी से आके मिलाएंगे ये, और यमुना में जो मिलने वाली जो उसकी सहायक नदियां हैं उनको हम आगे जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें डिस्कस करते हैं। चलिए, आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और सफलता के आयामों को छूते रहिए। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।